बचपन में मुझे कबूतरों का बड़ा शौक था। गोली मार के बाजार में कबूतर वालों की दुकानें हुआ करती थी। जीप खर्च जमा करके वहां से मैं कबूतर खरीद के लाता था और हमेशा जोड़ा लेकर आता था। मुझे याद है एक दफा सिंधी पाड़े में पीछे एक बंदे का नाम मुझे याद नहीं, उसके हाथ से मैं कबूतर खरीद के लाया, पूरा जोड़ा लिया था। पर काट के मैंने उनको रुक लिया, काबक बना के दीवार पर लटका दिया। कबूतरी ने अंडे दे दिए, अंडों में से बच्चे निकले, बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने कहा अब तो कबूतरी नहीं उड़ेगी, बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएगी। मैंने कबूतरी के पर खींच दिए, पर खींचने के बाद 2 हफ्ते में नए पर आ जाते हैं, लिहाजा हफ्ता 15 दिन के अंदर कबूतरी के नए पर उड़े गए। एक दिन मैंने जब कबूतरों को दाना खाने के लिए खोला तो वो बाहर निकले। सारे बच्चे तो उड़ के वापस आकर बैठ जाते थे, लेकिन कबूतरी ने दाना खाने के बाद एक लंबी उड़ान भरी और उड़ते 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 ऊपर से छत का एक राउंड लगाया। उसके बाद सिंधी पाड़े की तरफ चल दी और थोड़ी देर में नजरों से ओझल हो गई। मैं भागा नीचे उतर के सीधा सिंधी पाड़े में उसकी दुकान पे पहुंचा। बंदे के पास गया जिससे मैंने वो कबूतरी खरीदी थी। मैं समझ गया इसी के पास गई है, लेकिन वो नहीं माना और मना कर दिया। खैर हम मायूस होकर वापस आ गए। उसके बाद फिर हमने इन कबूतरों का इंतकाम याकूब भाई और अमीन भाई के कबूतरों से लिया। याकूब भाई की छत पे बहुत कबूतर पले हुए थे, इन्होंने आज़ाद छोड़े हुए थे। याकूब भाई की वालदा जो है वो उनको दाना पानी देती थी, वो आज़ाद रहते थे, बंद नहीं होते थे। ऊपर छत पे पानी की टंकी के ऊपर उन्होंने पिंजरा बनाया हुआ था। मैं उनके कबूतरों को दाना डालता था अपनी छत पे और एक टोकरी मेरे पास थी। उसके नीचे एक लकड़ी लगा के और उस लकड़ी के निचले हिस्से में धागा बांध के अंदर कमरे में जाके छुप के बैठ जाता था। कबूतर जब दाना चुगने के लिए मेरी छत पर उतरते और दाना चौकते चौकते टोकरी के नीचे आते, मैं धागा खींच लेता। जैसे ही धागा खींचता कबूतर के ऊपर टोकरी गिर जाती, कबूतर टोकरी में बंद हो जाता। कबूतर पकड़ने के बाद सबसे पहले तो उसके पर काटता ताकि हाथ से निकले तो उड़ ना जाए। उसके बाद सीधा गोली मार में मौजूद कबूतर की दुकान में जाकर बीच आता। 6 रुपए का या 8 रुपए का एक कबूतर बकता था। कबूतर बीचता था और फिर 2 रुपए और मिला के दूसरे कलर का एक कबूतर खरीद के ले आता था। हमारे घर के बराबर में अमीन भाई रहते थे। अमीन भाई जो हैं वो बड़े पक्के कबूतरबाज थे। वो तो कबूतर उड़ाते थे छत पे चढ़ के। उनका कोई कबूतर अगर हमारे यहाँ आके बैठ जाता था तो मैं इस ए नहीं छोड़ता था। बड़ी एहतियात से पीछे से मैं दीवार के ऊपर जाता था और दुपट्टा मार के पकड़ लेता था। पकड़ने के बाद उसको भी ठिकाने लगा दिया करता था। उसको बीच के दूसरा कबूतर ले आता। अमीन भाई जब शाम को कबूतर बंद करते तो उनको पता चल जाता कि एक कबूतर कम है। चीखते चलाते मेरे घर की छत पे चढ़ जाते थे कि मुझे दिखाओ मेरा कबूतर आया तुम्हारे पास। मैं कहता कि देख लीजिए भाई। वो आते थे, देखते थे, उनको मिलता ही नहीं था, क्योंकि मैं फौरन बीच कर दूसरा खरीद कर ले आता था। खैर जी, वो बेचारे मायूस होकर वापस चले जाते थे। एक बड़े मज़े की बात यह है कि मेरे यहाँ परिंदों ने, जानवरों ने, जितने भी मैंने पाले हैं, अंडे बच्चे खूब देते थे। लिहाजा कबूतरों ने भी खूब अंडे बच्चे दिए। मतलब मेरे पास इतने ज़्यादा हो जाते थे कि आखिर में हर हफ्ते 2-4 कबूतर ले जाके बेच के आना पड़ता था। मुझे याद है उन दिनों कबूतर बेच के उन पैसों से गोली मार से किताबों की दुकान से किताबें खरीद के ले आता था। मैं कोई बाकायदा कबूतरबाज नहीं था। मुझे ना कभी उड़ाने का शौक था, बस पालने का शौक था। उनको दाना खिलाने में बड़ा मज़ा आता था। उनको खोलता था जब वो पानी में नहाते थे, देख देख के बड़ा दिल खुश होता था। उनको और दाना वाना उनको खिला के बड़ा मज़ा आता था। इसी तरह ये शौक भी हमने खूब पूरा किया और आज तक ये सिलसिला जारी है। छत पर एक बहुत बड़ा पिंजरा बनवाया हुआ है जिसमें तकरीबन 50 कबूतर हैं, सब फैंसी हैं। जब मैं उनको दाना खिलाता हूँ तो मेरे हाथ से खाते हैं। सब उड़कर मेरे हाथ पे आकर बैठ जाते हैं, मेरे दोनों हाथों में दाना होता है और वो मज़े से दाना चुगते हैं।